जंगल की खामोशी से लोग डरते हैं, पर मैं उस खामोशी के पीछे छिपी आहटों से डरकर भागा था। मेरे सीनियर ने मुझे बुज़दिल कहा, भगोड़ा कहा, लेकिन उसे नहीं पता था कि अकेलेपन से लड़ना आसान है, उस साए से लड़ना नहीं जो अकेला नहीं रहने देता। मैंने गुस्से और अपमान में आकर देवगढ़ के उस टावर की मांग की जहां से आज तक कोई सही सलामत वापस नहीं आया। टावर नंबर 211, जिसे मौत का मचान कहा जाता है, जहां की हवाओं में आज भी चीखें दफन हैं। मैंने सोचा था कि मैं बहादुर हूं, पर मुझे नहीं पता था कि उस रात 2 बजे जंगल मुझे निगलने के लिए अपना जबड़ा खोलने वाला था। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं खौफ, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां जो शायद आपको रात भर सोने न दें। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल खौफ को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम आर्यन है और मैं एक फॉरेस्ट रेंजर था, लेकिन उस वक्त मेरी मानसिक स्थिति किसी टूटे हुए कांच की तरह थी। मैं अभी अभी एक दूर दराज के पोस्ट से वापस लौटा था, क्योंकि मैं वहां एक रात भी और नहीं रुक सकता था। वह अंधेरा, वह सरसराहटें, वह ऐसा एहसास जैसे कोई आपकी गर्दन पर सांस ले रहा हो। मेरे बॉस खन्ना साहब ने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि दिन की रोशनी में तो चूहा भी खुद को शेर समझता है, लेकिन असली औकात रात के सन्नाटे में पता चलती है। उनकी आंखों में मेरे लिए नफरत और हिकारत थी। अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने के लिए मैंने जिद की कि मुझे सबसे खतरनाक इलाका दिया जाए। खन्ना साहब की हंसी अचानक रुक गई। कमरे का तापमान जैसे गिर गया हो। उन्होंने धीमी और भारी आवाज में कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है तो मैं तुम्हें टावर 211 भेज रहा हूं, लेकिन याद रखना रेंजर, वहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। वहां जाने से पहले मुझे एक शख्स से मिलने को कहा गया। वह कोई अधिकारी नहीं था, बल्कि एक मानसिक अस्पताल का मरीज था। उसका नाम था अशोक। अशोक वही अकेला इंसान था जो टावर 211 की एक शिफ्ट पूरी करके जिंदा वापस आया था। जब मैं उससे मिलने पहुंचा तो वह अपने कमरे के कोने में दुबका हुआ था और दीवारों से बातें कर रहा था। जैसे ही मैंने उसके कान में टावर 211 का नाम लिया, उसने पागलों की तरह मेरा गला पकड़ लिया। उसकी आंखों में जो खौफ था, वैसा मैंने आज तक किसी इंसान में नहीं देखा था। अशोक ने कांपती आवाज में मुझे उस जंगल का श्राप बताया। सालों पहले एक मासूम जोड़ा वहां कैंपिंग के लिए आया था। कुछ दरिंदों ने उन्हें ढूंढ लिया। लड़की के साथ दरिंदगी की गई और लड़के को किसी जानवर की तरह काट दिया गया। उनकी लाशें कभी नहीं मिली। कहते हैं जंगल उन्हें पी गया। लेकिन जो लोग उन्हें मारने वाले थे, वे कुछ दिनों बाद पागल पाए गए। वे चिल्लाते थे कि वे दोनों अभी भी वहीं हैं, अंधेरे में खड़े होकर मुस्कुराते हैं। अशोक ने मुझे करीब खींचकर 5 नियम बताए। ये नियम पागलपन लग रहे थे, लेकिन उस वक्त वे किसी कानून से कम नहीं थे। पहला नियम, रेडियो की पुकार। तुम्हें रेडियो पर एक आवाज सुनाई देगी। वह बिल्कुल इंसानी होगी। वह तुम्हारा नाम पुकारेगी, लेकिन तुम्हें कभी जवाब नहीं देना है। अगर तुम बोले तो तुम खत्म हो। दूसरा नियम, मौत के घंटे। रात 2 बजे से सुबह 4 बजे तक वह टावर ही तुम्हारी आखिरी पनाह है। जमीन पर कदम मत रखना। चाहे जो देख लो, चाहे जो सुन लो, उन सीढ़ियों से नीचे मत उतरना। तीसरा नियम, रोशनी का जाल। रात 2 से 4 के बीच बाहर की फ्लड लाइट्स बंद रखनी है। अंधेरा ही तुम्हारी ढाल है, रोशनी उन्हें रास्ता दिखाती है। चौथा नियम, दस्तक। अगर नीचे के दरवाजे पर कोई दस्तक दे तो खामोश रहना। दरवाजा मत खोलना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कितनी भी मिन्नतें करे। 5वां नियम, फ्लेयर गन। अगर कोई अनहोनी हो जाए तो तुम्हें रेस्क्यू पॉइंट तक पहुंचकर फ्लेयर गन चलानी होगी। वही एकमात्र संकेत है जिससे मदद तुम तक पहुंचेगी। मैं उस पागल खाने से बाहर निकला तो अशोक की चीखें मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैं एक ऐसे जंगल की ओर बढ़ रहा था जो इतना घना था कि वहां सूरज की रोशनी भी जाने से डरती थी। टावर 211 तक का सफर किसी डरावने सपने जैसा था। मेरे पास 15 दिनों का राशन था और दिल में एक अजीब सी घबराहट। देवगढ़ का यह हिस्सा इतना पुराना था कि यहाँ के पेड़ इंसानी शक्ल के लगते थे। दोपहर के 12 बजे भी वहाँ शाम जैसा धुंधल का छाया रहता था। चलते चलते सूखी टहनियों के टूटने की आवाज भी ऐसी लगती थी जैसे किसी की हड्डी टूट रही हो। अचानक झाड़ियों के बीच मुझे कुछ चमकता हुआ दिखा। जब मैंने पास जाकर देखा तो मेरी रूह कांप गई। वहां वन विभाग की एक फटी हुई वर्दी पड़ी थी, लेकिन वह खाली नहीं थी। उसके अंदर एक कंकाल था जो वक्त की मार से पीला पड़ चुका था। उस वर्दी पर एक नेम प्लेट लगी थी जिस पर लिखा था
विक्रम। मैंने कांपते हाथों से उसकी जेब टटोली तो एक पुराना बटुआ मिला। मैंने खुद से वादा किया कि अगर मैं यहां से जिंदा बचा तो विक्रम के परिवार को उसकी ये आखिरी निशानियां जरूर सौंप दूंगा। मुझे तब नहीं पता था कि विक्रम सिर्फ शुरुआत थी। आखिरकार पेड़ों के ऊपर टावर 211 का ढांचा नजर आया। वह बहुत ऊंचा था और लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर कदम पर चरमराने की आवाज आती थी। ऊपर का केबिन धूल से भरा था। वहां एक पुराना रेडियो, एक बिस्तर और कुछ नक्शे थे। मैंने दूरबीन से बाहर देखा। नजारा खूबसूरत था, लेकिन नीचे की खामोशी डराने वाली थी। मैंने रेडियो चालू किया और कहा, टावर 211 रिपोर्टिंग। कुछ पल सिर्फ सन्नाटा और स्टैटिक की आवाज आती रही। फिर दूसरी तरफ से एक हैरान आवाज आई, तुम्हें वहां किसने भेजा? वहां अब कोई काम नहीं करता। मैंने कहा कि मैंने खुद ये पोस्ट मांगी है। दूसरी तरफ से हिदायत मिली, अपना ख्याल रखना रेंजर, आग पर नजर रखना, लेकिन उससे ज्यादा अपनी पीठ पर नजर रखना। हम संपर्क में रहेंगे। जैसे ही सूरज ढला, जंगल का रूप बदल गया। साए खुद ब खुद चलने लगे। मैं रेडियो के पास बैठा था जब अचानक स्पीकर से एक आवाज आई। वह बेस स्टेशन की आवाज नहीं थी। वह बहुत गहरी, गीली और फटी हुई आवाज थी। रेंजर, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैं तुम्हें देख सकता हूँ। मेरा खून जम गया। मैंने फौरन दूरबीन उठाई और पेड़ों की कतारों को देखा। वहां सिर्फ काला अंधेरा था। वह आवाज फिर से हंसी, जैसे सूखी पत्तियां कब्र पर रगड़ रही हों। तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगे रेंजर, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। मेरा हाथ रेडियो के बटन पर था। मैं चिल्लाना चाहता था, पूछना चाहता था कि कौन हो तुम, पर मुझे अशोक का पहला नियम याद आ गया। खामोश रहना ही मेरी सुरक्षा थी। डर और थकान के बीच मेरी आंख लग गई। जब सुबह की पहली किरण चेहरे पर पड़ी तो मुझे राहत महसूस हुई। मैं पहली रात बच गया था। लेकिन जैसे ही मैं खड़ा हुआ, रेडियो से एक आखिरी बार आवाज आई, तुमने नियम तोड़ दिया रेंजर। तुमने रात भर लाइट जलाई रखी। बाहर देखो। मैं भागकर बालकनी पर गया। नीचे की विशाल फ्लडलाइट्स पूरी ताकत से जल रही थीं और कोहरे को चीर रही थीं। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मुझे यकीन था कि मैंने उन लाइटों के स्विच को हाथ भी नहीं लगाया था। इसका मतलब था कि कोई रात भर मेरे दरवाजे के पास था और वह अभी तो बस शुरुआत कर रहा था। रात के सन्नाटे में जलाई गई वो लाइट्स और रेडियो पर गूंजती वो डरावनी हंसी, ये तो बस एक शुरुआत थी। असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब घड़ी की सुइयों ने रात के 2:15 बजाए। क्या आर्यन उन खौफनाक नियमों को मान पाएगा, या फिर जंगल का वो श्राप उसे भी अपनी आगोश में ले लेगा? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। इसका सबसे डरावना और रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा, यानी अगला पार्ट, कल ठीक इसी समय खौफ पर अपलोड किया जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि टावर 211 के उस दरवाजे के पीछे कौन था और क्या आर्यन अपनी जान बचा पाया, तो अभी के अभी चैनल खौफ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि कल का धमाका आपसे मिस ना हो। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें खौफ, अगर आप अगले पार्ट के लिए तैयार हैं। मिलते हैं कल एक नई तबाही के साथ।